हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चल रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या चल रहा है? नर्वस सिस्टम। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा है हमारा। और पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी फ्रेंड सीएसएफ, वेंट्रिकल्स एंड सीएसएफ के बारे में, सीएसएफ के फंक्शंस की बात की थी। तो फ्रेंड, आज जो हम बात करेंगे, जो कि डायग्राम देख रहे हो, आज हम बात करेंगे ब्रेन। यानी ब्रेन क्या है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है फ्रेंड? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्योंकि ब्रेन, आज ब्रेन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमने वहां पे ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी लेयर पाई जाती, कवरिंग कौन कौन सी पाई जाती, जिनको मेनिंजेस बोला जाता है। और वहां पे अंदर पे वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा सीएसएफ का सिक्रेशन होता है। तो सीएसएफ के बारे में भी वहां पे हमने बात की थी पिछली क्लास में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो यहां आज हम हेडिंग डालेंगे ब्रेन। क्या डालेंगे हेडिंग फ्रेंड? ब्रेन। आज हम बात करेंगे दिमाग, हमारा दिमाग, और कितने पार्ट होते हैं इस दिमाग के, हमारे पूरे दिमाग के कितने पार्ट होते हैं, वो सारी बात हम बात आज की क्लास में करेंगे। सबको पता है फ्रेंड, जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो कहां पे स्थित होता है फ्रेंड? क्रेनियल कैविटी पे। कहां पे स्थित होता है? क्रेनियल कैविटी। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताओ आप, हमारी बॉडी में कितनी कैविटीज होती है? ठीक है, कितनी बॉडी कैविटी होती है, और सबसे बड़ी बॉडी कैविटी कौन सी होती है? कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो हमारा ब्रेन है वो कहां पे स्थित होता है? क्रेनियल कैविटी पे स्थित होता है। क्रेनियल कैविटी किससे बनी होती है? चारों तरफ से किससे घिरी होती है? हमारा ये पूरा जो क्रेनियम है, या पूरा जो क्रेनियम, मतलब एकदम क्रेनियम किसको बोलोगे? ब्रेन को। तो किसके द्वारा घिरा होता है? स्कल बोन के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? या क्रेनियल बोन बोल सकते हो आप, क्रेनियल बोन। स्कल में तो दोनों आ गए, फेशियल बोन एंड क्रेनियल बोन। तो यहां पे हम जो बात करें क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन के द्वारा हमारा पूरा ब्रेन सुरक्षित रहता है इस क्रेनियल कैविटी में। चारों तरफ से किससे घिरा है? क्रेनियल बोन से, जो कि 8 होती है। और यहां पे हम बात करें ब्रेन की, हमारे दिमाग की, ये जो पूरा दिमाग है, पूरा दिमाग यहां तक पूरा दिमाग, इसके बाद फिर क्या आ जाती है? स्पाइनल कोड आ जाती है। ये जो दिमाग है पूरा फ्रेंड, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वजन हो सकता है इसका। किसी का बड़ा हो सकता है थोड़ा दिमाग, किसी का छोटा दिमाग हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ना, किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है, किसी की मेमोरी अलग होती है। हाँ, किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये सब जो तरीके आते हैं, वो कहां से आते हैं? हमारे ब्रेन से आते हैं। ठीक है ना। तो ब्रेन की यहां पे हम एक तरह से वेट की बात करें तो लगभग 1.5 ग्राम के आसपास ये हमारा होता है। कितने? सॉरी, 1.5 किलो के आसपास, 1.5 ग्राम नहीं, सॉरी, 1.5 किलो के आसपास होता है। 1.5 ग्राम, सॉरी 1.5 केजी। 1.5 किलो के आसपास हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। वैसे 1.4 दे रखा है बहुत सारी बुक्स में, तो यहां पे आप याद रखने के लिए 1.5। तो यहां पे हम आज बात करें फ्रेंड, जो ब्रेन के पार्ट है, यहां पे आज जिस क्लास में फ्रेंड ब्रेन के पार्ट्स पे बात की जाएगी, कौन कौन से पार्ट है, थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज जो भी जो आपने पढ़ा छोटी क्लासों में कि भाई ब्रेन के इतने पार्ट होते हैं, आज पूरा यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं टोटल, वो सारी बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले यहां मैं बात करूं फ्रेंड, ब्रेन को, या हमारे जो मस्तिष्क है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रेंड फोर ब्रेन। क्या है फ्रेंड? फोर ब्रेन। दिखाई दे रहा है आपको? फोर ब्रेन। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड फोर ब्रेन की, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड मिड ब्रेन। किसकी? मिड ब्रेन, मध्य का ब्रेन। ठीक है। और अंतिम में हम बात करें पोस्टीरियर ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, पोस्टीरियर ब्रेन यानी हिंड ब्रेन। ठीक है। यहां पे फोर ब्रेन को फ्रेंड प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन का मतलब होता है प्रोजेन। प्रोजेन का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी आगे, यानी एंटीरियर पार्ट। ये जो एंटीरियर पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये हो गया फोर ब्रेन। कौन सा हो गया फ्रेंड? फोर ब्रेन। ये कौन सा पार्ट हो गया? फोर ब्रेन। ठीक है ना, इसको बोलेंगे फोर ब्रेन। और इसका जो दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेन का मतलब होता है आगे और सेफेलोन का मतलब होता है ब्रेन। तो यहां पे इसको बोला जाता है प्रोजेनसेफेलोन। और मिजेन जो मिड ब्रेन है उसको बोला जाता है मिजेन सेफेलोन। मिजेन का मतलब क्या होता है? बीच का, मध्यम, मिड ब्रेन। ठीक है, मध्य का मस्तिष्क। ठीक है ना, मध्य मस्तिष्क बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जो हिंड ब्रेन है उसको बोला जाता है फ्रेंड रोम्बेन सेफेलोन। क्या बोला जाता है? रोम्बेन सेफेलोन। इसको क्या बोला जाता है? रोम्बेन सेफेलोन। रोम्बेन सेफेलोन क्या बोला जाता है इसको? रोम्बेन सेफेलोन, क्योंकि ये रोम्बस, रोम्बस क्या हो जाता है? समचतुर्भुज। रोम्बस किसको बोला जाता है? समचतुर्भुज से लिया गया है, इसकी साइज के हिसाब से लिया गया है। ये जो पीछे वाला ब्रेन है, ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रेंड, ये हिंड ब्रेन है। ये कौन सा ब्रेन है? हिंड ब्रेन है। यहां पे, अब यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यहां पे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम। क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम बोला जाता है। मतलब ये जो यहां से ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है? ब्रेन स्टेम है। क्या है फ्रेंड? ब्रेन स्टेम है। दोनों को, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम। अब यहां पे प्रोजेनसेफेलोन भी फ्रेंड दो भागों में डिवाइड होता है। प्रोजेनसेफेलोन दो भागों में डिवाइड होके एक बन जाता है टेलेनसेफेलोन। ठीक है, और दूसरा होता है फ्रेंड डायएनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन एंड डायएनसेफेलोन। जो टेलेनसेफेलोन है इसके अंदर क्या क्या आएंगे फ्रेंड, वो हम यहां बात करते हैं। टेलेनसेफेलोन के अंदर क्या क्या आएंगे वो यहां पे हम बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे टेलेनसेफेलोन के अंदर क्या क्या आएगा। टेलेनसेफेलोन में फर्स्ट आएगा फ्रेंड हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है फ्रेंड सेरेब्रम। क्या है फ्रेंड? ये है हमारा सेरेब्रम, या इसको यूं भी लिख सकते हो आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपको पता है ना फ्रेंड, मैंने बताया कई बार, पिछली क्लास में बताया था, जो सेरेब्रम है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। फ्लेक्सी सेरेब्री है, वो जो डूरामेटर की जो लेयर होती है वो क्या बनाती है? फ्लेक्सी सेरेब्री। और फ्लेक्सी सेरेब्री से क्या होता है? दो भागों में डिवाइड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। उसको लॉन्गिट्यूडनल फीचर भी बोलते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे ना सेरेब्रम तब बात करेंगे पूरी डिटेल में। अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो यहाँ पे कौन सी चीज कहां पे होती है। तो ये सेरेब्रम है फ्रेंड, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरेब्रम। ठीक है, इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करें बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया, बेसल गेंगलिया, यहां पे ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, ये है बेसल गेंगलिया। क्या है फ्रेंड? ये है बेसल गेंगलिया, ऊपर वाला पोर्शन। ये क्या है? बेसल गेंगलिया। ये वाली दिखाई दे रही है आपको, पीछे वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है बेसल गेंगलिया। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, उसके बाद हम बात करें बेसल गेंगलिया के बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या है फ्रेंड? अटपटा नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जूलॉजी चल रही है। हिप्पोकैम्पस आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे ना फ्रेंड, आपने हिप्पोकैम्पस जरूर पढ़ा होगा। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़े को बोलते हैं। ऐसा होता है, वैसे घोड़े जैसा होता है पर समुद्री जीव होता है वो हिप्पोकैम्पस। तो यहां पे ब्रेन पे भी हिप्पोकैम्पस होता है। वो किस में आता है?
हमारे फोर ब्रेन में आता है। और किस में आता है? टेलेनसेफेलोन में। टेलेनसेफेलोन में आता है ये। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही रेड कलर की, ये वाली स्ट्रक्चर, ये इसको बोला जाता है फ्रेंड, इसको बोला जाता है हिप्पोकैम्पस। इसकी जो स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हिप्पोकैम्पस। इसकी स्ट्रक्चर किसके जैसी दिखाई देती है? समुद्री घोड़े के जैसे दिखाई देती है, समुद्री घोड़े जैसी दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड एमाइगडाला। एमाइगडाला, एमाइगडाला क्या है फ्रेंड? ये जो हिप्पोकैम्पस के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है एमाइगडाला। ये है स्ट्रक्चर एमाइगडाला। ये ग्रीक शब्द है फ्रेंड, ये किससे लिया गया है? आलमंड से। आलमंड जानते हो क्या होती? बादाम। इसकी जो साइज होती है वो बादाम जैसी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एमाइगडाला। क्या बोला जाता है फ्रेंड? एमाइगडाला। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आलमंड जैसी। ये ग्रीक शब्द है एमाइगडाला। ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं। ये टेलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन में बात करें हम, तो डायनसेफेलोन में दो चीजें आएगी फ्रेंड, इसमें दो चीजें आएगी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस कहां है? ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये है थैलेमस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपो मैंने नीचे, मतलब थैलेमस के नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। क्या करता है हाइपोथैलेमस? हमारे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो ब्रेन को, सॉरी, जो टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारी बॉडी का, हाइपोथैलेमस। बताओ, अभी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी इनके बारे में। मिजेनसेफेलोन में, स्पेशली मिजेनसेफेलोन फ्रेंड, इसमें कोई पार्ट आता नहीं। मिजेनसेफेलोन एक अपने आप में एक पार्ट है, मिड ब्रेन जो यहां पे है, ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, ये है मिड ब्रेन। क्या है फ्रेंड? मिड ब्रेन। ये अपने आप में एक भाग है मिड ब्रेन, जो ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। अब यहां पे हिंड ब्रेन की बात करें फ्रेंड, हिंड ब्रेन में या रोम्बेनसेफेलोन में तीन चीजें आती है। रोम्बेनसेफेलोन में तीन चीजें आती है, यहां पे तीन चीजें आती है। यहां पे हम बात करें पोन्स, दूसरी बात करें सेरेबेलम, एक मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है। यहां पे देखो आप, यहां पे देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये देख लो पहले, ये क्या है फ्रेंड? सेरेबेलम। ये है सेरेबेलम, और ये है सेरेबेलम, ये है पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे क्या है? पोन्स। और यहां पे ये उभरी हुई जगह है, ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद क्या आ जाती है फिर नीचे? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड? नीचे डाउनवर्ड में क्या स्टार्ट हो जाएगी? स्पाइनल कोड। तो फ्रेंड यहां पे देखो, एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक बार फास्ट में बताता हूं। तो फ्रेंड यहां पे हम बात करें, ब्रेन के चार पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलोन भी कहा जाता है, मिड ब्रेन को मेजेंसेफेलोन, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलोन कहा जाता है। यहां पे प्रोजेंसेफेलोन फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है, टेलेनसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन में सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला आता है। उसके बाद डायनसेफेलोन की बात करें तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिजेनसेफेलोन यानी मिड ब्रेन अपने आप में एक पार्ट है, जो कि ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। हिंड ब्रेन की बात करें तो उसको रोम्बेनसेफेलोन भी दिया गया है, क्योंकि इसकी जो साइज है, शेप होता है उसका रोम्बस जैसा होता है, समचतुर्भुज जैसा। इसमें भी तीन चीजें आएगी, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये फ्रेंड हमारे ब्रेन के सारे पार्ट हैं, जो कि पूरे एकदम कवर है। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। यहां पे थोड़ी थोड़ी मैं इनके बारे में बता दूं आपको फ्रेंड।
यहां पे हम बात करें फ्रेंड सेरेब्रम, मैंने बताया सेरेब्रम ये वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है। जितने भी सेंसरी सेंसेशन आते हैं हमारे, जैसे पेन, टेम्परेचर या इस टेस्ट का, स्मेल का, ठीक है, और टच का, जितने भी जो हमारे संवेदी ऑर्गन है वहां से जहां सेंसरी नर्व्स आती है वो सारी यहाँ पे आती है सेरेब्रम में, और ये क्या कहते हैं मोटार नर्व द्वारा रेस्पॉन्स देते हैं। और बहुत सारे जैसे क्या बोलते हैं उनको आप, जितने भी कॉग्निटिव या एक तरह से इंटेलेक्चुअल जो वर्क होते हैं या इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स होते हैं वो सारे कहां पे होते हैं, सेरेब्रम में, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया क्या करता है, सेरेब्रम वैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बहुत सारी चीजों में, सेंसरी एंड मोटार, बहुत सारी चीजें जब सेरेब्रम पढ़ेंगे, एक फंक्शन नहीं इसका, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है ना, तब बात करेंगे फ्रेंड। जब सेरेब्रम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा एक टॉपिक बनेगा सेरेब्रम का, तो उसमें हम बात करेंगे। यहां पे हम बात करें बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया ये जो दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में, इसका क्या फंक्शन है, ये फ्रेंड एक तो मूवमेंट में हमारी हैबिट कैसी है, हैबिट को कंट्रोल कौन करता है, ये बेसल गेंगलिया। अच्छी है बुरी है, सबको कंट्रोल कौन करता है, हैबिट को। और लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप किस प्रकार सीखते हो वो डिपेंड करता है आपके बेसल गेंगलिया पे, ठीक है ना। तो बेसल गेंगलिया रेस्पॉन्सिबल है फॉर लर्निंग, मूवमेंट एंड हैबिट। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रेड कलर का, जिसकी स्ट्रक्चर समुद्री जीव जैसे, समुद्री घोड़े जैसे होती है हिप्पोकैम्पस की। और ये फ्रेंड मेमोरी एंड नेविगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेविगेशन जानते हो ना, मेमोरी तो आप पता है, याददाश्त। नेविगेशन का मतलब है जैसे कि मान लो बहुत से एक्सपर्ट होते हैं ना लोग कि यार उनको सब पता होता है कि वो जगह कहाँ है, किस साइड से हम जाएंगे, वो डायरेक्शन किस, वो जगह कहाँ पे है। बहुत से जैसे बाइक, जैसे मैं हूं अभी, मैं कहाँ भी एक बार जाऊं ना, कहाँ किसी अनजान जगह में, तो मुझे पता नहीं लगता यार कहाँ से कहाँ घूम के आ गए। बट बहुत से ऐसे होते हैं कि एक बार में पता लगा लेते कि हाँ यार ये रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये होता है नेविगेशन। तो उनका खतरनाक होता है। और ये कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस। कौन कंट्रोल करता है फ्रेंड, हिप्पोकैम्पस। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड एमाइगडाला। एमाइगडाला क्या करती है, डिसीजन मेकिंग। बोलते हैं ना बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, तो ये शायद हो सकता है ये बादाम का आकार का है, तो बादाम खाने से बढ़ती हो। तो ये मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एमाइगडाला। उसके बाद हम बात करें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बात करें फ्रेंड, थैलेमस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस स्लीप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थैलेमस। स्लीप और कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हो, कॉन्शियस माइंड जैसे होता है ना, यार इसका तो बहुत कॉन्शियस माइंड है, कितना अल्टर है ये यार, आदमी कितना एक्टिव रहता है आदमी, तो वो थैलेमस की वजह से रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा थैलेमस। हाइपोथैलेमस आपने बहुत पढ़ा होगा, ये तो नर्सिंग में भी बहुत पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, मेनली तो हमारे किसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है फ्रेंड, पता है ना, हाइपोथैलेमस। तो ये पता होना चाहिए आपको। वैसे और भी काम करता है टेम्परेचर के अलावा हाइपोथैलेमस, हमारी भूख को, स्लीप को, ठीक है ना, थकान हो जाती है तो वो इससे रिलेटेड होती है, किससे, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम बात करें मिड ब्रेन की या मेसेंसेफलोन। मिड ब्रेन क्या करता है, विजुअल एंड हियरिंग, विजुअल एंड हियरिंग रिले सेंटर का काम करता है, ये रिले स्टेशन का काम करता है। रिले सेंटर बोलो या रिले स्टेशन बोलो। यहां पे मिड ब्रेन में विजुअल और हियरिंग के सेंसरी नर्व सेंसेशन लेके आते हैं, फिर यहां से मोटार नर्व द्वारा मोटार इंपल्स जाती है बॉडी ऑर्गन में। कौन कौन से, वो भी विजुअल एंड हियरिंग वाले। तो विजुअल आंखों में जाएगी और हियरिंग कानों में जाएगी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें हिंड ब्रेन की, रोम्बेनसेफेलोन की। यहां पे हम बात करें पोन्स। पोन्स क्या होता है फ्रेंड,
पोन्स क्या काम करता है, मेनली बहुत सारे काम करता है, बट मेनली ये क्या काम करता है, ड्रीम को जनरेट करता है। जो सपने आते हैं ना फ्रेंड आपको, ड्रीम्स, जनरेटिंग ऑफ ड्रीम्स, इसका मेन काम है पोन्स का। पोन्स जब पढ़ेंगे वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। सेरेबेलम, सेरेबेलम इसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। बोलते ना यार पीछे छोटा दिमाग है मत मार। हाँ यार सही बात है, छोटा दिमाग पीछे होता है, पता है ना आपको छोटा दिमाग कहाँ होता है। बहुत से बोलते हैं यार पीछे मत मार छोटा दिमाग है, तो छोटा दिमाग कहाँ है, ये पीछे ही तो है ना, पोस्टीरियर साइड में, ठीक है ना। ये क्या है, सेरेबेलम। तो हमारा छोटा दिमाग कहाँ होता है, पीछे यहाँ पे। तो बोलते हैं पीछे मत मार छोटे दिमाग में लग जाएगी। कौन सी मूवी यार, एक मूवी भी यार मेरे को ध्यान नहीं आ रही, कमेंट करके बताना कौन सी मूवी जिसमें ऐसे बोलते हैं कि छोटा दिमाग है पीछे, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेरेबेलम क्या करता है फ्रेंड, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका, पोस्चर बैलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें, पोस्चर को हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, पोजीशन है और बैलेंस, ये जो हम चलते हैं ना, ये बैलेंस, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है या कौन मेंटेन करता है फ्रेंड, हमारा सेरेबेलम, ठीक है ना। सेरेबेलम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस में। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड मेडुला ऑब्लांगेटा। कितनी बार पढ़ा होगा आपने इसको, ये तो मजेदार चीज बनाई है भगवान ने अपनी। ये रहा मेडुला ऑब्लांगेटा, ये फुल यूज है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कोड। उसके बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है, मेडुला ऑब्लांगेटा। वाइटल्स प्रोसेस होते हैं जैसे कि बीपी, हार्ट रेट, पल्स या रेस्पिरेशन, खासकर तो कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। तो उनको कौन रेगुलेट करता है, हमारे रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट को, बीपी को कौन मेंटेन करता है या कौन रेगुलेट करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो फ्रेंड ये है ब्रेन के पार्ट। कितनी क्लास हुई, कितनी लंबी क्लास होगी यार, हाँ 22 मिनट की तो होगी। तो ये है फ्रेंड, ये है मेन पार्ट ब्रेन के। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सेरेब्रम को अलग से पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया अलग से पढ़ेंगे, हिप्पोकैम्पस अलग पढ़ेंगे, एमाइल डाला अलग पढ़ेंगे, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, इनको क्या है फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनके विद फंक्शन, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड जितनी भी बातें बताए आज कमेंट करके बताना, और कैसी लगी क्लास, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।